Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you once again. Dear students, today we are going to start a new lesson, chapter number 5, periodic classification of element. Dear students, in class 9th, we have learned that matter around us is present in the form of the element. हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा कि हमारे आसपास जो भी द्रव्य जो भी पदार्थ देखने को मिलते हैं प्रेजेंट में इज़ इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर एंड द एलिमेंट कंटेंस द एटम ऑफ ओनली वन टाइप। वहाँ पर हमने देखा कि ये पदार्थ 3 स्वरूप में पाए जाते हैं, या तो ये तत्व के स्वरूप में है मीन्स एलिमेंट के फॉर्म्स में है, या तो ये कंपाउंड्स हैं, या फिर ये मिक्सचर्स मतलब कि मिश्रण के स्वरूप में या फिर संयोजन के स्वरूप में पाए जाते हैं। एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ ओनली वन टाइप। एलिमेंट के अंदर तत्व के अंदर सिर्फ एक ही तरह के परमाणु देखने को मिलते हैं। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट? क्या आप जानते हो आज की तारीख में ऐसे कितने तत्व से हम परिचित हैं? ओके, एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नॉन टू अस। हमारे लिए अभी पृथ्वी पर वर्तमान समय में कुल 114 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। अराउंड द ईयर 1800s ओनली और 30 एलिमेंट्स वेर नॉन। लेकिन 1800 साल पहले तकरीबन सिर्फ 30 एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी थी। ऑल दिस हैड सिमिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलबत्त ये 30 एलिमेंट्स जो थे उन सब की अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब कि इसके अलग अलग इसके गुण थे। एज डिफरेंट एलिमेंट वेर बीइंग डिस्कवर्ड साइंटिस्ट गैदर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने के साथ अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, साइंटिस्टों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस एलिमेंट्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इकट्ठा करते गए। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नॉन अबाउट द एलिमेंट। लेकिन साथ में उनकी एक मुश्किल भी बढ़ती गई। जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर होने लगे, इसके साथ साथ ये मुश्किल होता गया इसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना। उसके ऑर्गेनाइज करना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होने लगी। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टीज़। इसलिए साइंटिस्टों ने उसकी कुछ पैटर्न्स के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए, एंड द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट विथ केस। उनका यही मानना था कि यही एक बात है कि कुछ पैटर्न्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, उस बेसिस पर अगर जो इसका स्टडी कर दिया जाए तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट को इजीली समझा जा सकता है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द चॉइस, अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। We have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. हम ये तो जानते हैं कि अलग अलग चीज़ें को या फिर अलग अलग लिविंग बींग्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इसकी गुणों के आधार पर, लाक्षणिकता के आधार पर। इवन इन अदर सिचुएशन वी कम अक्रॉस intents of the organization based on the some properties. For example, in a shop are kept together at one place while biscuit are kept together elsewhere. Even among shops, bathing shops are stacked separately from washing shop. जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि साबुनों को किसी एक कोने में लगाया गया होगा तो दूसरे किसी कोने में बिस्किट को लगाया जाएगा। हाँ, इसमें भी एक बात देखने को मिलती है कि जो साबुन होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि ये बाथिंग सोप भी होते हैं और क्लॉथिंग सोप भी होते हैं, तो उसे भी अलग अलग तरीके से सेपरेटली उस दुकान में सजाया गया होगा। सिमिलरली इसी तरह से साइंटिस्ट मेक सेवरल एटम्स टू क्लासीफाई द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़।
कुछ इसी तरह से अरेंज करने की कोशिश की हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए क्लासीफाई द एलिमेंट के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, एंड टू ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द चॉस। और इसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आउट ऑफ द चॉस फाइनल आउट किया। अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू द क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्टेड इन द ग्रुपिंग द then known element as metals and non metals। और इस तरह से अर्लीस्ट अटेम्प्ट के द्वारा जो एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया, इसके बेस पर रिजल्टिंग जो ग्रुपिंग बनाए गए, उस ग्रुपिंग के आधार पर एलिमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब कि धात्वीय तत्व और अधात्वीय तत्व। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वेर ट्राइड आउट as our knowledge of the element and their properties increases। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे क्लासिफिकेशन के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती गई, हमारे प्रयत्न बढ़ते गए, तो इसके साथ हमारा जो नॉलेज था, हमारा जो ज्ञान था तत्व के बारे में और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ये भी साथ में इंक्रीज़ होता गया। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ अलग अलग विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। अलग अलग साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में किस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक फिगर आपके स्क्रीन पर है, फिगर नंबर 5.1। इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स हैव फाउंड पीस ऑफ एन ओल्ड मैप टू रिच अ ट्रेजर। एक पुराने नक्शे के कुछ टुकड़े आपके और आपके दोस्तों के हाथ लगे हैं। इस नक्शे को जोड़ते हुए आप ट्रेजर मतलब कि एक खजाने तक पहुंच सकते हो। वुड इट बी इजी और chaotic टू फाइंड द वे टू द ट्रेजर? क्या आपको लगता है कि वुड इट बी इजी, ये सरल काम है कि आप chaotic फाइंड वेव इजीली ट्रेजर का वेव है इसे फाइंड आउट कर लेंगे? सिमिलर चॉइस वॉज देयर अ केमिस्ट्री एज द एलिमेंट वेर नॉन, but there was no clue as the how to classify and study about them। बिल्कुल यही हालत थी जिस तरह इस मैप की हालत है आपके सामने। उसको मैप आपके पास अवेलेबल है, आपको ये भी पता है कि इस मैप को के हर एक टुकड़ों को सही मायने में जोड़ने से खजाने तक पहुंचा जा सकता है, ट्रेजर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये सही तौर पर जुड़ा है या नहीं जुड़ा, या कैसे जोड़ना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा ये पजल। ठीक इसी तरह केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट थे जिसे हम जानते थे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई क्लू नहीं थी कि जिससे हम इसे क्लासीफाई कर सके या क्लासीफाई करने के बाद उसका फर्दर स्टडी कर सके। तो ऐसी हालत में जो हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही कुछ कोशिश वैज्ञानिकों के द्वारा हुई थी। अब आपके स्क्रीन पर एक ऐसी ही कोशिश के बारे में बात है, और वो है डॉब्रेनर की कोशिश। डॉब्रेनर्स ट्रायोड्स। डॉब्रेनर ने अपनी विचार शक्ति के मुताबिक हमारे सामने जो विचार रखा, उस विचार को डॉब्रेनर्स ट्रायोड्स के नाम से, मतलब कि डॉब्रेनर की त्रिपुटी के नाम से पहचाना जाता है। इन द ईयर 1817 में जॉन वोल्फगैंग डॉब्रेनर, और जर्मन केमिस्ट, जर्मनी के केमिस्ट थे डॉब्रेनर, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विथ द सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू द ग्रुप। उन्होंने एलिमेंट को सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पर अरेंज करने की कोशिश की। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग द 3 एलिमेंट ईच। उन्होंने ऐसे 3 के समूह बनाने शुरू किए। सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स ट्रायोड्स। और 3 का समूह बनाया था, इसलिए उन्होंने इसे ट्रायोड्स मतलब कि त्रिपुट के नाम से पहचाना गया। डॉब्रेनर showed that when the 3 element in a triad were written in the order of the increasing atomic mass। उन्होंने जो 3 के ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर इसे अरेंज किया। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। और बीच वाला जो एलिमेंट रहता था, 3 उन्होंने जो ट्रायोड्स बनाए, उन ट्रायोड्स में बीच में रहने वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो रफली एवरेज मास होता था बाकी के जो 2 एलिमेंट्स थे इसके एटॉमिक मास के हिसाब से।
For example, take the triode consisting the lithium L, sodium Na and the potassium K. ऐसे ही एक एग्जाम्पल की बात करते हैं ट्रायोड्स की जो उन्होंने कंसिडर किया था। जैसे कि उन्होंने उस ट्रायोड में लिथियम को लिया, सोडियम को लिया और पोटेशियम को लिया विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास था 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास था 23 और पोटेशियम का था 39। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम? तो लिथियम का 6.9 और 39 था पोटेशियम का। इन दोनों को अगर जो मिला दिया जाए तो 45.9 होगा, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 46 हुआ। तो उसका एवरेज करते हुए हमें जो मास मिलेगा वो 23 के करीब में मिलेगा। ओके, ये 23 के बिल्कुल करीब में मिलेगा। एंड हाउ डज दिस कंपेयर विथ एटॉमिक मास ऑफ एन? तो ये एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो लिया गया था बिल्कुल उसके करीब का था। गिवन बिलो द सेम ग्रुप ऑफ द 3 एलिमेंट्स। नीचे एक ऐसा ही एक टेबुलेशन दिया गया है, टेबल 5.1, जिसमें ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स दिया गया है एंड दिस एलिमेंट आर एवरेज डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और इसमें जो डॉब्रेनर ने सजेस्ट किया था बिल्कुल उसी हिसाब से एलिमेंट्स हैं, इसे क्लासिफाई किया गया है, इसे अरेंज किया गया है। यहाँ पर इंक्रीजिंग द एटॉमिक मासेस, कैन यू फाइंड आउट विच दिस ग्रुप फ्रॉम द डॉब्रेनर ट्रायड? देखिए, जैसे कि पहले ग्रुप में ग्रुप ए एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास है एन का 14, पी का 31 और एस का 74.9। ग्रुप बी के एलिमेंट हैं कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बैरियम 40.1, 87.6 एंड 137.3 रिस्पेक्टिवली। ग्रुप सी के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है जिसका रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास है 35.5, 79.9 एंड 126.9। So we will find that group B and group C from the Daubenier triads. तो ग्रुप बी और ग्रुप सी जो डॉबेनियर ने बात कही थी कि मिडल में जो रहने वाला एलिमेंट है उसका मास एवरेज ऑफ द 2 एलिमेंट्स आगे और पीछे वाले के एवरेज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी डॉब्रेनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम। तो डॉब्रेनर ने जो क्लासिफाई किए थे ग्रुप, उसके समय में जितने वेल नोन थे, आइडेंटिफाई हुए थे, उसमें से उन्होंने ऐसी 3 ग्रुप बनाए और इसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। लेकिन आगे चलकर जैसा कि हमने आपसे बात करी, ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने रेडी किया था ट्रायड्स का, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ। आपकी स्क्रीन पर कुछ और जानकारी डॉब्रेनर के बारे में। जॉन वोल्फगैंग डॉब्रेनर studied as the pharmacist at Munzburg in the Germany and then studied chemistry at the Strasbourg. Eventually he became the professor of the chemistry and pharmacy at the University of Jena. Dobryner made the first observation on the platinum as the catalyst and discovered similar traits of the element which led to development of the periodic table of element. तो ये जानकारी थी कुछ डॉब्रेनर के बारे में। दूसरे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ द एक्टावेव्स। लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।